वो यहाँ पहुंचे हैं। 4 दिनों की आधिकारिक यात्रा पर हैं। भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर बसा एक बहुत ही छोटा सा द्वीपीय देश है, लेकिन रणनीतिक रूप से बहुत ही अहम है। ये देश है साइप्रस, और इसी साइप्रस के साथ भारत के जो रिश्ते हैं दशकों पुराने हैं। भरोसा, साझेदारी और साझे लोकतांत्रिक मूल्यों पर टिका ये संबंध आज और मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से द्विपक्षीय वार्ता के रूप में अब से थोड़ी देर बाद दोनों ही शीर्ष नेतृत्व के बीच में आपसी संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद। और इन महत्वपूर्ण क्षणों को अपने मोबाइल कैमरे में कैद करने का प्रयास करते हुए साइप्रस के राष्ट्रपति। जरिए इन संबंधों को परिभाषित किया जाता रहा है। शुरुआत 1960 में हुई जब साइप्रस स्वतंत्र हुआ। उसके तुरंत बाद भारत ने उसे मान्यता प्रदान की और उन शुरुआती देशों में शामिल है भारत जिसने साइप्रस को मान्यता दी और राजनयिक संबंध स्थापित किए। अगले वर्ष राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। और चूंकि यूरोपीय संघ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है साइप्रस, छोटा सा आइलैंड देश होने के बावजूद ये पूरे यूरोपीय महासंघ का गेटवे है। और चूंकि यूरोपियन काउंसिल का अध्यक्ष 2026 में साइप्रस एक अहम देश के रूप में वो यहाँ पहुंचे हैं। 4 दिनों की आधिकारिक यात्रा पर हैं। भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर बसा एक बहुत ही छोटा सा द्वीपीय देश है, लेकिन रणनीतिक रूप से बहुत ही अहम है। ये देश है साइप्रस, और इसी साइप्रस के साथ भारत के जो रिश्ते हैं दशकों पुराने हैं। भरोसा, साझेदारी और साझे लोकतांत्रिक मूल्यों पर टिका ये संबंध आज और मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से द्विपक्षीय वार्ता के रूप में अब से थोड़ी देर बाद दोनों ही शीर्ष नेतृत्व के बीच में आपसी संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद। और इन महत्वपूर्ण क्षणों को अपने मोबाइल कैमरे में कैद करने का प्रयास करते हुए साइप्रस के राष्ट्रपति। जरिए इन संबंधों को परिभाषित किया जाता रहा है। शुरुआत 1960 में हुई जब साइप्रस स्वतंत्र हुआ। उसके तुरंत बाद भारत ने उसे मान्यता प्रदान की और उन शुरुआती देशों में शामिल है भारत जिसने साइप्रस को मान्यता दी और राजनयिक संबंध स्थापित किए। अगले वर्ष राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। और चूंकि यूरोपीय संघ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है साइप्रस, छोटा सा आइलैंड देश होने के बावजूद ये पूरे यूरोपीय महासंघ का गेटवे है। और चूंकि यूरोपियन काउंसिल का अध्यक्ष 2026 में साइप्रस एक अहम देश के रूप में